वेलकम टू साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हो सकता है कि ये वीडियो लंबा हो, मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो उतना लंबा ना हो। हम लोग समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन इन विच एटम्स और आयंस मूव फ्रॉम वन कंपाउंड टू द अदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन जिसमें कि क्या चीज़ होता है कि एक एटम्स और आयंस मूव करता है वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड, किस चीज़ के लिए? नए तरह के कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए। मतलब एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में जाता है एटम्स और आयंस नए तरह के कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, इस घर से हम इस घर में चले आए, तो क्या हुआ, इस घर से हम निकल गए, इस घर में आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का भी मतलब वही होता है, आप लोग सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आप लोग का आएगा अब चैप्टर वो मैथ में। उसके बाद आता है, इसी का नाम होता है और सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इसी का नाम होता है। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या चीज़ था। व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट। अब जब ये कॉपर सल्फेट आ गया तो याद कर लो कि जिंक कहाँ पे आता है, जिंक मेटल के साथ कॉपर सल्फेट रख रहा है, तो जिंक आता है कार्बन जिंक तूने ली, पस कमल कार्बन जिंक तूने ली, तो अर्थात ये तो ऊपर चला गया। ऊपर जब ये है तो इसका मतलब एक कॉपर से बड़ा होगा, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी, तो ये क्या करेगा, कॉपर को मारेगा, थपड़ेगा, भाग यहाँ से, अब तुम्हारा काम नहीं है। अर्थात ये जो कॉपर सल्फेट होगा उसमें से कॉपर सल्फेट हटाकर जिंक खुद चलाएगा, कॉपर सल्फेट को हटाकर कौन चलाएगा, जिंक चलाएगा। जैसे देखो, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल अर्थात Zn इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट प्लस CuSO4 सोल्यूशन देन जिंक सल्फेट सोल्यूशन अर्थात ZnSO4 प्लस Cu। देख लो क्या किया, मार दिया थप्पड़ इसको। CuSO4 कॉपर सल्फेट ब्लू सोल्यूशन होता है, जब Zn के साथ मिलता है जिंक स्लेवरी व्हाइट होता है, उजला होता है, तो ये ZnSO4 बना देता है। एक्वस सोल्यूशन होता है ZnSO4, जिंक सल्फेट का कलरलेस सोल्यूशन होता है। इसमें क्या किया, देखो इसने क्या किया, ये जो CuSO4 था, इसको Zn के साथ मिलाए। अब Zn के साथ जैसे ये मिलाए तो चूंकि Cu तो कम रिएक्टिव है, रिएक्टिव ज़्यादा Zn है, तो Zn एक के बार कहा भाई तो अपना घर देख, हम चलेंगे इसके साथ, तो ZnSO4 और Cu को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे ही करके बाकी सारे रिएक्शन है, इसके बारे में मैंने समझा दिया है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे है, पस कमल कार्बन जिंक तूने ली, हाइड्रोजन कुछ चांदी सोना प्लेट में रखो, ठीक है। पस कमल से P से पोटेशियम, S से सोडियम, Ca से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, Al से एल्युमिनियम, कार्बन जिंक, टिन, उसके बाद लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, उसके चांदी का Ag होता है, सोना का Au, प्लेट का प्लेटिनम। एग्जाम्पल 2 है, देखो इसमें क्या चीज हुआ, CuSO4 Mg बउआ ऊपरे है और Cu बहुत नीचे है, तो जैसे ही तो क्या करेगा, MgSO4 हो जाएगा, Cu को कहेगा रास्ता देखो बाहर का, तो इसमें क्या कर रहा है, बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर देखो इसमें देखो CuSO4 प्लस Fe, और चूंकि तुम जानते हो कि Cu बहुत नीचे है, Fe शायद उस रिएक्टिव सीरीज में नहीं आया था, उससे मतलब नहीं होता, जो नीचे का होगा जो कम रिएक्टिव होगा वो कम ही रिएक्टिव रहेगा हमेशा। तो इस कारण चूंकि Cu तो नीचे का है, बहुत कम रिएक्टिव है, तो इस कारण Fe इसको क्या करेगा, बाहर का रास्ता दिखा देगा, और FeSO4 Cu को बाहर का रास्ता दिखा देगा। उसके बाद है इसके बाद है फिर देखो यहाँ CuCl और Pb, फिर Pb भाई ये क्या है, Pb मजबूत है तो PbCl2 बन जाएगा, और Cu को फिर से बाहर का रास्ता, Cu बहुत बाहर का रास्ता देख रहा है।
ऐसे कर कर ये कर लेना। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल के नामे से आ रहा है कि भाई एक तो सिंगल था, अब डबल का मतलब है कि जिसमें दो डिस्प्लेसमेंट हो। किसके कौन करेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो वो होगा हाईली रिएक्टिव जो होगा सो। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब एन एक्सचेंज का मतलब है एकरा में से रिएक्टिव इसमें जाएगा, इसमें से रिएक्टिव इसमें आएगा, तो दोनों क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा, अदला बदली करेगा। टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली ऑकर्स इन सॉल्यूशन एंड आउट ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। अब आ गया आउट, सेपरेटेड एज अ सॉलिड। अब देखो एक्वस सॉल्यूशन, ये इसमें जो होता है वो सॉल्यूशन करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उससे मिलकर बनता है। पर इसमें क्या होता है कि जब रिएक्टेंट में सॉल्यूशन मिलकर बना और जब ये प्रोडक्ट आता है तो इनसॉल्युबल सॉलिड आता है। इनसॉल्युबल सॉलिड का मतलब जो पानी में नहीं घुल सकता है, और जो इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट में आता है वो इनसॉल्युबल सॉलिड ही प्रेसिपिटेट कहलाता है। खुशी, आपका ये क्वेश्चन था तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड आफ्टर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोडक्ट में आता है उसे ही प्रेसिपिटेट कहते हैं। Some of the example of double displacement reaction are given below. When silver nitrate solution, silver nitrate का मतलब हो गया AgNO3 added to sodium chloride NaCl, then a white precipitate, यहाँ पे आ गया white precipitate। जब ये कहा इसका मतलब insoluble solid आ रहा है of silver chloride is formed along with sodium nitrate। अच्छा देखो इसमें AgNO3 और NaCl, AgNO3 और NaCl है। अब क्या करेगा क्योंकि NaCl के साथ तो रह नहीं सकता है, Cl जो Na है, Na क्या है? सेकेंड स्थान पर सबसे रिएक्टिव है, तो ई तो भागना चाहेगा। अब इसमें देखता है Ag बहुत कम रिएक्टिविटी है तो Ag को भगा देता है, और Na किसके साथ? NO3 के साथ मिल गया, तो ये बना लिया NaNO3 प्लस AgCl। अब AgCl जो है वो क्या होता है? वो जब निकलता है, देखो इसमें एक्सचेंज हुआ कि नहीं, जैसे कि इससे Na निकलकर NaNO3 बना लिया, Ag निकलकर AgCl बना लिया। मतलब कम रिएक्टिव वाला जो था, कम रिएक्टिविटी वाला, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल गया, और ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला जो था वो एक साथ हो गया। NaNO3 एक साथ हो गया और AgCl एक साथ हुआ। अब AgCl जो है वो क्या है? वाइट प्रेसिपिटेट है, सिल्वर क्लोराइड है, इनसॉल्युबल लिक्विड है, ये जल्दी किसी के साथ मिलेगा नहीं, घुलने मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा रिएक्शन को ना, चूंकि इसमें प्रेसिपिटेट बनता है तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ नीचे आपको मेंशन भी हम कर दिए हैं। इन दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड रिएक्ट टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में भी देख लीजिए, BaCl2 एक्वस प्लस Na2SO4। अब फिर Na जो है आपको Na क्या है? सोडियम क्या है? सोडियम, बात समझिएगा यहाँ पे, सोडियम जो है सो आपको हाईली रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा? इसमें से बैरियम जो है इसको डिस्प्लेस कर Cl के साथ बना लेगा। अब बैरियम इसके साथ चलाएगा तो BaSO4 प्लस 2NaCl। अब इसमें जो BaSO4 होता है बैरियम सल्फेट, वो फिर आ जाता है वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्या बनता है? वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो। एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड called precipitate is formed that separate from the solution is called a precipitate reaction। वो कहलाता है एक precipitate reaction, जिसमें भी insoluble solid आता है। होप आपको ये क्लास अच्छे लगे हों। दो न्यू कॉन्सेप्ट मैंने लाया, एक कल लाया था, एक आज लाया था, और एक जो कॉन्सेप्ट है, चूँकि आपका ये क्लास अब ये जो आपका चैप्टर है वो एंड होने वाला है, तो पहले के लिए भी मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, वो कॉन्सेप्ट मैं जल्द दूंगा, चूँकि आप जानते हैं कि टाइम की बहुत कमी है, तो इस कारण ये चीज़ नहीं हो पा रहा है, पर अब जल्द से जल्द मैं इस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, टेक केयर, सभी आदमी अच्छे से रहें और पढ़ते रहिए।
मैं एक चीज़ बता दूं कि आप जो भी नहीं पढ़ रहे हैं वो अपने जीवन के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, और नोट्स लिखते चले। इससे बढ़िया नोट आपको मैं सीधा कहता हूँ पूरे यूट्यूब पे नहीं मिल सकता और कहीं नहीं मिल सकता है इससे शानदार नोट। तो नोट करते चले। बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, ये मत सोचना कि कोई मेहनत नहीं कर रहा, मेहनत करने वाले कर ही रहे हैं। जो टॉपर होने वाला होगा वो दिन रात करके अभी भी मेहनत कर ही रहा होगा। तो ये चीज़ को समझ लें आप। और दूसरा चीज़ कि दोनों वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आ जाएगा रिएक्टिविटी क्या चीज़ है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब सिर्फ ऑक्सीडेशन बचा, ऑक्सीडेशन को मैं कंप्लीट कर दूंगा। हो सकता है कि आपका कल के दोनों क्लासेज कहीं मिस हो, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो हो सकता है फ्राइडे एंड सैटरडे का क्लासेज आपको मिस हो। कहीं नहीं जाना है, मतलब कि चूँकि मुझे घर जाना है, घर कुछ काम है इस कारण, तो आपके लास्ट दोनों क्लासेज मिस हो सकते हैं। मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी वीडियोज आज ही बना लूँ और आपको समय पर ही प्रोवाइड करूँ। ठीक है, ओके, टेक केयर और सभी आदमी अच्छे से रहें।